बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 20 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी सानी की 29 तारीख है। आज की खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अहम इशूज, गैर मुल्की वर्कर्स के वीज़ा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सूरत हाल पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अफगान सरजमीन से खारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत के बाद पाकिस्तान ने सख्त सफारती इक़दाम उठाते हुए अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब कर लिया और बाज़ाब्ता डिमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगान हुकाम को वाज़े तौर पर आगाह किया गया कि अफगान तालिबान फितना अल ख्वारिज और कालादम TTP की मुआवनत कर रहे हैं, जबकि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुकी है, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात करे और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई अमल में लाए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान तमाम दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ बगैर ताखीर अमली इक़दामात करें। दफ्तर खारजा ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है और किसी भी किस्म की जारहियत या दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत जंग 2025 पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक की गई है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसी रोज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हुए सलामती कौंसल को बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्ला किया था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय इस्तिलाह हेल्ड इन अबियंस को भी वेग और गैर वाज़ेह करार देते हुए कहा कि उस फैसले के नतीजे में पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की जैसे बुनियादी इंसानी हुकूक बराह रास्त मुतासिर होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली को भी गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना अमल करार दिया गया है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि सरहद पार पानी के हक में मुदाखलत से गुरेज जरूरी है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पानी को सियासी या माशी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके मुआहिदे की मुअत्तली गैर कानूनी है। में कहा गया कि पानी रोकने का बराह रास्त बोझ आम पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक पर पड़ता है और काउंटर मेजर्स इंसानी हकूक से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते। अहम इत्तलाआत के मुताबिक इंडस कमीशन के सालाना इजलास 2022 के बाद मुनक्किद नहीं हो सके। डेटा के तबादले में रुकावट मुआहिदे की रूह के खिलाफ है। काउंटर मेजर्स आर्जी और काबिले वापसी होते हैं, मुस्तकिल मुअत्तली का जवाज नहीं बनते। तनाज़ात का हल सिर्फ मुआहिदे में दर्ज सेटलमेंट तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। एक तरफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का सख्त सिफारती पैगाम, तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारत की जारहियत और गैर कानूनी इक़दामात की आलमी सतह पर निशानदही। ये दोनों डेवलपमेंट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ मजबूत करती हैं बल्कि आलमी बरादरी के सामने हक़ायक़ भी वाज़ेह करती है। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि दहशतगर्दी, जारहियत और आबी दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। मौसम की बदलती सूरत हाल की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक में फ़िज़ाई ऑपरेशन में आर्जी मुश्किलात देखी जा रही हैं।
नई इत्तलात के मुताबिक रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आर्जी ऑपरेशनल तात्तुल परवाजें मुतासिर होने की खबरें सामने आ रही है। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमा के रोज आर्जी ऑपरेशनल तात्तुल के बायस परवाजों के निज़ाम में खलल देखने में आया, जिसके नतीजे में सऊदी एयरलाइंस की मुतअद्दिद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि कुछ आने और जाने वाली परवाजें मनसूख भी करना पड़ी। सऊदी एयरलाइंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर पेश आने वाले आर्जी टेक्निकल और ऑपरेशनल चैलेंज के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई। ताहम कंपनी रियाज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के साथ करीबी राब्ते में है ताकि हालात को जल्द अज जल्द मामूल पर लाया जा सके। बयान के मुताबिक मुतासरा मुसाफिरों को मुख्तलिफ जराए के जरिए सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है और उन्हें अपनी बुकिंग्स में तब्दीली या रीनेगोशिएशन शेड्यूलिंग पर किसी किस्म के इजाफी अखराजात अदा नहीं करने होंगे। सऊदी एयरलाइंस ने मुसाफिरों से दरखास्त की है कि वो एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी परवाजों की ताज़ा सूरत हाल जरूर चेक करें ताकि किसी भी मुमकिना परेशानी से बचा जा सके। कंपनी का कहना है कि इसकी ऑपरेशनल टीमें परवाजों की रवानगी और आमद के निज़ाम को बहाल करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। एयरलाइन इंतजामिया ने मुसाफिरों के सब्र तहम्मुल और ताउन को सराहते हुए कहा है कि ये सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर अवामिल के बाइस पैदा हुई, ताहम मुसाफिरों की सहूलत को अव्वलीन तरजीह देते हुए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के बाद मरहलावार परवाज़ों का निज़ाम बहाल किया जा रहा है, जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया भी मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक है। इसी तरह भारत जाने वालों के लिए भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फॉग और लो विजिबिलिटी की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है, जिसके नतीजे में सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हो रही है। कल से अब तक कम अज़ कम 75 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जिनमें कुछ इंटरनेशनल परवाजें भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक 230 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार है। ताख़ीर का दौरानिया तकरीबन 49 मिनट रिकॉर्ड किया गया है। पिछले रोज भी 27 परवाजें मनसूख और मुतअद्दिद में ताख़ीर हुई थी। फॉग के बायस एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खुसूसी कैट 3 इन लैंडिंग सिस्टम लो विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग के तहत ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कार्निया के मुताबिक कैट 3 निज़ाम इंतहाई कम बसारत रनवे विजुअल रेंज 50 तो 200 मीटर में तैयारों को महफूज लैंडिंग की सहूलत फराहम करता है, लेकिन हर एयरलाइन और पायलट के पास कैट 3 की सहूलत होना जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी डायल ने मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अपने फ्लाइट इश्तेस को बाकायदगी से चेक करें, वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, मुमकिना तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। एयरलाइंस खुसूसन इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने भी मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि मौसमी हालात की वजह से सर्विस में खलल मुमकिन है और मुसाफिरों को अपने हवाई सफर की सूरत हाल कब्ल अज वक्त चेक करनी चाहिए। दिल्ली समेत शुमाली भारत के दीगर इलाकों में भी घना फॉग, सर्दी और आलूदगी की वजह से नकलो हमल, ट्रैफिक और रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है और महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। रियाज ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन की अवामी सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के 2 नए ऑप्शंस मुतारिफ किए हैं, जिन पर अमल दरामद 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए टिकटिंग के मराहिल को आसान और कम खर्च बनाते हुए दर्ब के नाम से नया ऑप्शन डिजाइन किया गया है। दर्ब ऑप्शन से वक्त और रकम की भी बचत होगी। अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ कराए गए टिकटिंग ऑप्शंस में तलबा के लिए सिनिस्टर बुनियाद ई टिकट, जबकि आम मुसाफिरों को लिए सालाना सब्सक्रिप्शन की सहूलत फराहम की गई है। अथॉरिटी का कहना है कि अवामी ट्रांसपोर्ट मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल करने वालों को इन ऑप्शन से काफ़ी फ़ायदा होगा, जिससे उन्हें हर वक्त टिकट हासिल करना नहीं पड़ेगा। अलावा अज़े वो मुकर्ररा कार्ड के फिक्स्ड डिपॉजिट पर गैर महदूद सफ़र कर सकेंगे।